एक रेस्टोरेंट में सुबह सुबह बहुत भीड़ भाड़ थी। वहां पर एक व्यक्ति आया और नाश्ता करने लगा। उसने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति भी अंदर आया। उसने नाश्ता किया और बगैर पैसे देके धीरे से वहां से चला गया। पहले वाले व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बिना पैसे देके ही चला गया। खैर, दूसरे दिन भी जब वो व्यक्ति वहां पर नाश्ता करने के लिए आया सुबह, तो उसने देखा फिर से वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया और बहुत भीड़ भाड़ थी उस नाश्ता पॉइंट पे। उस बूढ़े व्यक्ति ने नाश्ता किया और धीरे से वहां से खिसक गया। अब ये पहला वाला व्यक्ति कैश काउंटर पे गया और उसने वहां पे बैठे हुए मालिक को बताया कि देखो, वो जो बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है वो बगैर पैसे देके जा रहा है। कल भी उसने पैसे नहीं दिए थे, आज भी पैसे नहीं दिए। तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। जो काउंटर पे मालिक बैठा हुआ था उसने कहा, चलिए सर, कल देखते हैं अपन। अगले दिन फिर वही सब कुछ हुआ। वो बूढ़ा व्यक्ति नाश्ता करके फिर धीरे से वहां से खिसक गया। अब इस पहले वाले व्यक्ति से रहा नहीं गया और वो दौड़कर कैश काउंटर पे गया और बोला, देखो वो जा रहा है, पकड़ो उसको। उसने कहा, सर जाने दें उसे, मैं आपको बताता हूँ। ये बात जो आप मुझे बता रहे हैं, ये बहुत लोगों ने पहले भी मुझे बताई है कि ये बूढ़ा रोज यहाँ पर आता है, नाश्ता करके बिना पैसे देके यहाँ से चले जाता है। बोला, दरअसल मैं रोज सुबह देखता हूँ, ये लगभग 1 घंटे से दुकान के सामने मेरी खड़ा रहता है। जब दुकान में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती तो ये अंदर नहीं आता है। 1 घंटा खड़े होने के बाद जब धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगती है तो फिर ये अंदर आता है और नाश्ता करके चुपचाप से चला जाता है। वो मालिक बोला कि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के कारण ही मेरी दुकान में भीड़ भाड़ होती है। तो वो पहला वाला व्यक्ति बोला, क्या कह रहे हो भाई आप? तो बोला, दरअसल ये बाहर 1 घंटा जब खड़े रहता है तो ये भगवान से दुआ करता है कि मेरी दुकान में जल्दी से बहुत भीड़ भाड़ हो जाए, जिससे कि वो भीड़ भाड़ में चुपचाप से आके नाश्ता करके वहाँ से निकल जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस बूढ़े व्यक्ति का जो भगवान से मेरे दुकान में भीड़ आने की दुआ करता है और उसकी दुआ कबूल होती है, तभी तो 1 घंटे के अंदर ही मेरी दुकान पूरी भर जाती है। और रोज ऐसा होता है, रोज ये व्यक्ति 1 घंटा बाहर खड़े रहता है, धीरे धीरे दुकान में भीड़ आती है और फिर ये व्यक्ति नाश्ता करके चले जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बूढ़े आदमी की दुआएं कबूल होती हैं और उसके कारण ही मेरा धंधा इतना फल फूल रहा है। तो साथियों, आज हमारे पास भी जो कुछ है, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे पास में सब कुछ है, तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई हमारे लिए भी तो दुआ कर रहा होगा। दुआ की ताकत बहुत बड़ी होती है। कई बार हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारे लिए कौन दुआ कर रहा है। इसलिए ये कहा भी गया है, वफाओं की बातें ज़फ़ाओं के सामने, वफाओं की बातें ज़फ़ाओं के सामने, ले चले हम चराग हवाओं के सामने। उठे हैं जब भी हाथ, उठे हैं जब भी हाथ, बदली है किस्मतें, मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। तो इसलिए जब कोई हमारे लिए दुआ करे, हमें मालूम पड़े, तो हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही चाहिए। थैंक यू।